वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। फहद मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, बल्कि अब की बार तो फहद मलिक के साथ हमें कहना पड़ेगा फहद मलिक तमगा इम्तियाज़, इसलिए कि हमारे राइजिंग पाकिस्तान की इस फैमिली के साथी फहद मलिक जो कि डिजिटल मीडिया कंटेंट की स्ट्रैटेजी के एक्सपर्ट हैं, उसके गुरु हैं। पिछले तकरीबन 2-3 साल से हमारा साथ दे रहे थे। इनको स्टेट ऑफ पाकिस्तान यानी पाकिस्तान की रियासत ने, हुकूमत ने नवाजा है तमगा इम्तियाज़ से। 28-29 बरस इनकी उम्र है और इतने नौजवान बच्चों को इतने बड़े बड़े अकम्पलिशमेंट करते देखकर दिल फख्र से बुलंद होता है और साथ ही साथ ये भी लगता है कि हमारा पाकिस्तान बेहतर हाथों में है। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम फहद। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। बहुत मुबारक हो आपको। सर खैर मुबारक आपको खड़े होकर सलूट मार। आप आज आप जो कहेंगे हम करते हैं। नहीं, मुझे शर्मिंदा ना करें। और आप यू आर वेरी काइंड। आप लोग हमेशा गुरु और पता नहीं कैसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। मैं आई एम स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग और मैं समझता हूँ कि अभी भी देयर आर थिंग्स व्हिच आई नीड टू इम्प्रूव ऑन। आप यंगेस्ट पाकिस्तानीज में हैं जिनको तमगा इम्तियाज़। सर तीसरा चौथा यंगेस्ट पाकिस्तानी हूँ ओवरऑल, और अपनी कैटेगरी का मैं पहले ही हूँ। मतलब आई एम द यंगेस्ट इन माय कैटेगरी ऑफ डिजिटल मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। बाकी स्पोर्ट्स में बाबर आजम साहब को 28 साल में मिला है, मुझे 29 में मिला, और अरफा को मिला, अरफा करीम को मिला। तो वो तीसरा चौथा नंबर ओवरऑल पाकिस्तान में है और यंगेस्ट अपनी कैटेगरी का हूँ। और जब जो आप हमारे पूरे क्रू के लिए, पूरी प्रोडक्शन टीम, कैमरा क्रू, इन सब के लिए इतना ज़बरदस्त जो नाश्ता लेके आए हैं, देगें बाहर चढ़ी हुई हैं और देगों में से धुएं निकल रहे हैं, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं सर, मुझे बहुत ज़्यादा इन लोगों से भी प्यार है। और आज तो मैं आया ही हूँ तो पहले ग्रीन टी रेडी थी और पानी का ग्लास भी पड़ा हुआ था। वैसे तो मुझे कहना पड़ता था, तो शायद तो आज आपको फातिमा इसको प्रोटोकॉल नहीं कहते, इसको कहते हैं प्रोटो। तो वो सर मैं मिल रहा है आज। नहीं सर, मैं वैसे भी मतलब बड़ा वो एक्चुअली जब बाहर देगी देखी ना तो उन्होंने कहा कि आज तो खाना, आज जुमेरात भी थी तो मैंने कहा वैसे भी कुछ ना कुछ करना हो। अच्छा जी, तो आज आप तैयार हो जाए कि बहुत से सवाल आए हैं। फहद मलिक हमारे साथ मौजूद हैं और इनके लिए बहुत से सवाल हैं डिजिटल कंटेंट और डिजिटल मीडिया के हवाले से और उसकी स्ट्रेटजी के हवाले से। फातिमा के पास है पहला सवाल। जी, शबीर ने हमें कबीर वाला साहब के लिए जी मैसेज किया और वो पूछ रहे हैं, फहद भाई अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल ये है कि ट्विटर पर बिल्कुल नए अकाउंट पर फॉलोअर्स कैसे बढ़ाएं? ट्विटर पर दिन में कितनी पोस्ट और किस वक्त पोस्ट करें? देखें, ट्विटर का जब से नाम शाम चेंज हुआ है और जब से वो पेड सब्सक्रिप्शन वाली कहानी आई है, तो जब तक आपका अकाउंट ब्लू सब्सक्राइब नहीं होगा उसकी रीच नहीं आएगी। ये ऑब्वियस सी बात है। साल के 23-24 हज़ार रुपये वो आप कहीं ना कहीं से कर के कुछ भर लें। उसके बाद ये एक प्रोसेस है जिससे ट्विटर आपको नंबर ऑफ़ वर्ड्स और वो सारी चीज़ें और रीच आपकी ज़्यादा होती है। रीच में जो ब्लू अकाउंट्स हैं ना, सिर्फ वो जाते हैं सजेशंस में, वो जाते हैं उन लोगों को भी जो आपको फॉलो नहीं करते। अच्छा। अगर आपने 14 अगस्त पे ट्वीट किया है और आपने एक सर्टन हैशटैग इस्तेमाल किए, तो जो लोग 14 अगस्त पे ट्वीट करें उनको आपकी ट्वीट रिकमेंडेशंस में जाएगी अगर आप ब्लू के सब्सक्राइबर हैं। और हैशटैग्स इंपॉर्टेंट हैं। हैशटैग्स इंपॉर्टेंट हैं जो पैनल पे ट्रेंड कर रहे हों, और टाइमिंग्स वो हर यूज़र के प्रोफाइल के मुताबिक मुख्तलिफ होती है। बट आपको कंटेंट आपका यूनिक होना चाहिए। और अगर आप ट्विटर पे अभी वीडियो कंटेंट ज़्यादा डालेंगे तो अगले साल 1.5 साल में आपके कंटेंट की रीच भी ज़्यादा होगी और आपके फॉलोअर्स बढ़ने की कोई लिमिट है कि 60 सेकंड्स का? नहीं सर, अब बढ़ गई है। अब 1 घंटे की आप वीडियो डाल सकते हैं, बट रिकमेंडेड इज़ 1 मिनट। जो रील साइज़ है वही टिकटॉक वाला फॉर्मेट हो गया ना, अब तो वो पाम साइज़ बन गया क्योंकि वो वायरल शायद ज़्यादा होगी। जी, वो ज़्यादा वायरल होगी। छोटी वीडियोस और लोगों के पास वक्त नहीं है फातिमा आजकल देखने का। वो कहते हैं भाई 1 मिनट में बात जो करनी है करो, आगे निकलो, साढ़े को टाइम। और अगर आपके पास कंटेंट ज़्यादा है तो आप उसको 1.5x 2x पे लगा के थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके लगा दें ताकि ड्यूरेशन कम कंज्यूम हो। क्योंकि मुझे लगता है वो जो कंसंट्रेशन भी है वो 1 मिनट तक ही रहती है। बिल्कुल, जितनी लंबी वीडियो होती है उसको आप या तो अनटिल आप बड़े डेडिकेटेड हैं कि मैंने आपका शो देखना ही देखना है 30 मिनट उसके, या किसी प्रोग्राम के, या कोई पॉडकास्ट है, तो वो वीडियो का कंटेंट आप ज़्यादा डालें, उससे फॉलोअर्स भी आपके बढ़ेंगे। जी, अगला सवाल हमें आयशा ने किया है मुजफ्फराबाद से और वो कह रही हैं, फेसबुक पेज पर लाइक्स कैसे लाएं, पोस्ट कब करें और कितनी पोस्ट करें? फेसबुक पे रिकमेंडेड ये है कि आप एटलीस्ट दिन की 3 पोस्ट्स करें। उसकी वजह ये है कि हर पोस्ट को थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है टू रीच अ सर्टेन ऑडियंस। जो उन्होंने दूसरी बात की लाइक्स के 2 तरीके होते हैं। एक तो ये कि आप फेसबुक को पैसे देते हैं, ऐड चलाते हैं, और फेसबुक आपको लाइक्स बाय करके देता है। मतलब इट वुड बी शोन टू एवरीबॉडी इन पाकिस्तान। आप सर्टेन लोगों को टारगेट कर सकते हैं, सर्टेन एरियाज़ को, और फिर वो लोग आपके पेज को लाइक करते हैं। यानी मुझे लाहौर के डॉक्टर्स चाहिए। बिल्कुल, मैं चाहता हूँ, मैं एक पोस्ट कर रहा हूँ जो लाहौर सिटी के जितने भी डॉक्टर हजरात हैं और ख़वातीन
जो फेसबुक पे हैं उनको, तो वो फेसबुक सिर्फ डॉक्टर्स को ही भेजेगा? फेसबुक लाहौर को टारगेट करेगा, डॉक्टर्स में इंटरेस्ट्स में जिन लोगों के होगा, हर कोई बिल्कुल हर कोई डॉक्टर अपने नाम के साथ लिखता नहीं है, तो वो एग्जैक्टली 100% डॉक्टर्स टारगेट नहीं होंगे, बट यू कैन रीच द कम्युनिटी ऑफ डॉक्टर्स। उसमें ये पेड एडवर्टाइजिंग रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि फिर बिकॉज इट्स अ चैरिटी तो है नहीं, प्लेटफॉर्म है ना, वो द मोर यू पुट इन मनी दे वांट यू टू पुट इन मोर मनी एंड द ऑर्गेनिक मुंह को खून लग जाता है, तो बस वो कहते हैं और पैसे डालें और पैसे डालें। तो उसका फिर दूसरा प्रोसेस ये होता है कि बहुत सारे बड़े पेजेस होते हैं, मिलियंस में जिनके लाइक्स होते हैं, वो आपसे 3,000-4,000 रुपये चार्ज करते हैं और वो आपके पेज का लिंक अपने पेज पे शेयर कर देते हैं। उससे फायदा होता है सर, उससे अगर कंटेंट मैच कर रहा हो तो बहुत फ़ायदा होता है। मतलब हेल्थ का पेज हेल्थ की चीज़ शेयर करे, डिफेंस का पेज डिफेंस से रिलेटेड चीज़ें शेयर करे, कोई थिंक टैंक्स हैं, एंटरटेनमेंट के पेजेस एंटरटेनमेंट की चीज़ें शेयर करें, तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हमारा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से भी ताल्लुक़ है। तो वो बहुत सारे आपने ऐसे पेजेस देखे हैं जो एंटरटेनमेंट की न्यूज़ को कवर करते हैं, सो उन पे अगर हमारा कंटेंट लगता है तो वो ज़्यादा माइलेज लेता है बजाय इसके कि वो अपने पेज पे लग रहा हो। ठीक, तो वो ये ऑर्गेनिक तरीका है अपनी रीच बढ़ाने का। अगला सवाल। हाँ जी, दुआ ने हमें पाकपतन से मैसेज किया, वो कह रही है मेरा सवाल ये है कि ट्विटर का लोगो तब्दील करने के पीछे क्या रीज़न था? इस पे हमने शायद पिछले शो में भी बात की थी। अगर आप हाँ, कि उन्होंने फहद को कॉल किया था, उन्होंने कहा आपको तमगा इम्तियाज तो मिल ही रहा है, तो आप जरा हमें गाइड करें कि अब हमें क्या करना चाहिए। फहद ने इनको कहा था कि लोगो चेंज करें, ऐसा ही ना? मैंने कहा था कि ना करें, लेकिन उन्होंने मानी नहीं। तो बेसिकली ट्विटर पहले एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म था जिसपे 280 कैरेक्टर्स और पहले 140 कैरेक्टर्स फिर 280 कैरेक्टर्स की ट्वीट्स होती थी और लोग बड़ी गिनी चुनी बात करते थे, बड़ी लिमिटेड सी बात होती थी। जब इलॉन भाई ने ट्विटर को ख़रीदा $44 बिलियन दे के, तो उन्होंने कहा कि मैं अब इसको रेवोल्यूशनाइज़ करूँगा और मैं इसको आई मेक इट बिगर देन अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। फिर उन्होंने रेवेन्यू का मॉडल निकाला जिसमें क्रिएटर्स को पैसे दिए, फिर सब्सक्रिप्शंस का मॉडल आया जिसमें लोगों से पैसे लिए। अब दे वांट टू बिल्ड इट एज अ प्लेटफॉर्म जो सिर्फ सोशल मीडिया का नहीं होगा, वो कम्युनिकेशन का भी होगा एंड इट वुड बी कवरिंग ओवरऑल कम्युनिकेशंस बेस्ड ऑन द इंटरनेट। इसकी नेक्स्ट फेजेस में इन्होंने ही एक जो ट्विटर के डीएम्स हैं उनको व्हाट्सएप के मॉडल पे लाना है और रियल टाइम मैसेजिंग और इस किस्म की चीज़ें होनी है। तो पहले ट्विटर एक सोशल मीडिया वेबसाइट थी, नाउ इट्स अ कॉरपोरेशन। सो उन्होंने कहा कि इसका नाम एक्स कॉर्प है, जिसमें से एक्स सिर्फ ट्विटर को मिल गया और कॉरपोरेशन का नाम, यानी इसलिए इसका लोगो भी मतलब चेंज हुआ, इसका नाम भी चेंज हुआ। इट्स बिकमिंग द नेक्स्ट बिग थिंग। पहले मुझे लगा था कि शायद ट्विटर थ्रेड्स के आने के बाद ट्विटर कम हो जाएगा, ट्विटर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन नाउ ट्विटर इज़ गोइंग टू सस्टेन एंड फेसबुक। नहीं, उन्होंने कहा भी हम भी खेलने आए हैं, ऐसी बात नहीं, हम भी मैदान में उतरे हैं तो खेल के ही जाएंगे। बहुत बड़ी गेम। अच्छा, और थ्रेड्स चलेगा? थ्रेड्स बस चल रहा है। थ्रेड्स ऐसे ही है जैसे मतलब फेसबुक ऑब्सोलीट हो गया तो चलता रहा, लेकिन थ्रेड्स भी बस ऐसे ही चलता रहेगा। एक टाइम पे मुझे लगा था कि थ्रेड्स वुड टेक ओवर ट्विटर, लेकिन नहीं, अभी नहीं पॉसिबल, अभी ट्विटर एक्चुअली। अगला सवाल। अच्छा जी, उसके बाद मोहम्मद तैयब ने हमें समंदरी से मैसेज किया है, मैं ऑनलाइन अर्निंग करना चाहता हूँ, तो कौन सा काम यूट्यूब और अमेजोन में से कौन सा प्लेटफॉर्म मेरे लिए बेहतर है, ये जिससे मैं जल्दी पैसे कमा सकूं? यूट्यूब या अमेजोन? अमेजोन। पैसे कमाने हैं तो अमेजोन, मशहूर होना है तो यूट्यूब। अच्छा, ठीक है। पैसे कमाने तो एक सेकंड, ये जरा बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला है, ये तारीखी जुमला है जो इस वक्त अदा हो रहा है। हम आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं जो फहद मलिक तमगा इम्तियाज ने ये जुमला अदा किया है कि अगर आपने मशहूर होना है तो यूट्यूब, पैसा कमाना है तो अमेजोन। बिल्कुल। यूट्यूब पे क्या है, आपको 1000 व्यूज़ के कुछ सेंट्स मिलते हैं, 0.34 सेंट, 0.24 सेंट्स पाकिस्तान में। अमेजोन पे आप एक प्रोडक्ट खरीदते हैं $3 की। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये कि आप ख़रीदते भी नहीं है, आप एक वेंडर ढूंढते हैं बाहर जिसके पास प्रोडक्ट पड़ी है, आप इधर से मार्केट करते हैं कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है, आप उसको एडवर्टाइज़ करते हैं, आपके पास बायर आता है, आप वेंडर को कहते हैं कि इस बायर के एड्रेस पे भेज दो और पैसे मुझे दे दो। सो आप यहाँ से पेमेंट, बायर से पेमेंट लेते हैं, वेंडर को पे करते हैं, वेंडर डिस्पैच कर देता है। बेसिकली आपकी अपनी तो कोई इन्वेस्टमेंट है ही नहीं है, पैसों की है सिर्फ, मतलब आपके पास कोई वेयर हाउस या उसकी जरूरत नहीं है। नहीं तो वो दो जो बायर और जो सेलर हैं वो इतने को बेवकूफ हैं कि उनको आपकी जरूरत है, वो आपस में राब्ता नहीं कर सकते। यही तो आर्ट है ना, यही तो आर्ट है, इसको ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। यही आपने एडवर्टाइज ही करना है, मतलब आपने सस्ते में चीज़ लेके महंगे में बेचनी है। और अमेजोन पे ये है कि आपने $3 में भेजी और आप ली और आपने $13 में बेच दी। सो पैसे अमेजोन पे हैं और इस वक्त सारी दुनिया काम कर रही है। यूट्यूब पे आप लोग जाके अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स ले लें, मतलब पैसे कमाने हैं तो अमेजोन। और आप लोग, मैंने पाकिस्तान में हमारे बहुत सारे दोस्त $2000-3000 तो यूँ हंस
हंस के। यूं कमा रहे हैं। अच्छा, फहद मलिक हमारे साथ मौजूद हैं जी, और मुझे पता चला कि कुछ और मैसेजेस भी आए हैं जो कि मैं जाके लेके आता हूं। आमना और उनकी टीम ने तैयार किए हैं। जी आमना, मुझे दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। वाह जी वाह, और सवाल आ रहे हैं। फातिमा, आपके पास कोई सवाल है? जी मेरे पास 2 हैं। जी जरूर, जल्दी से कीजिए। अच्छा जी, इन्होंने अपना नाम और शहर नहीं बताया, लेकिन इन्होंने आपके लिए सवाल ये किया है कि फहद भाई से सवाल है कि हम टिकटॉक पर कैसे पैसे कमा सकते हैं। उस पर भी काफ़ी बात हो चुकी है। टिकटॉक पे आपके पास अच्छी वायरलिटी होनी चाहिए। टिकटॉक भी देता है एड्स पे पैसे। और दूसरा मॉडल ये है कि अगर आपके मतलब टिकटॉक के लिहाज से 50,000 लाख से ऊपर फॉलोअर्स हैं तो आप ब्रांड्स की इंडोर्समेंट्स कर सकते हैं। सो वो ज़्यादा पैसे हैं। टिकटॉक का जो रेवेन्यू मॉडल है वो बड़े कम पैसे पे करता है। अच्छा। सो आपके पास, और टिकटॉक पे वायरल होने का प्रोसेस यही है कि यू नीड टू हैव मैसेजेस, यू नीड टू पोस्ट वीडियोस एवरी डे, एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस। जितना ज़्यादा आप कंटेंट डालेंगे उतनी आपकी वायरल। ठीक है। उसके बाद जी हमें मीर हमदान हुसैन ने सिंध से मैसेज किया और वो कह रहे हैं कौन से ऐसे डिजिटल कोर्सेज करने चाहिए कि जिससे हमें अर्निंग हो सके। डिजिटल मार्केटिंग की जब हम बात करते हैं तो उसमें फेसबुक एड्स हैं, गूगल एड्स हैं, ट्विटर की एडवर्टीजमेंट्स हैं, अमेज़ॉन है, ई कॉमर्स है, इस किस्म की सारी चीज़ें। सो आपने अगर पैसे कमाने तो मेरे ख्याल में अमेज़ॉन इज़ नेक्स्ट बिग थिंग। और ई कॉमर्स से रिलेटेड ना जितनी भी चीज़ें जिसमें आप कोई प्रोडक्ट सेल करें, कोई प्रोडक्ट्स लोगों तक पहुंचा रहे हैं, दैट इज़। और फिर एफिलिएट मार्केटिंग भी होती है कि मेरी एक प्रोडक्ट है, मैंने आपको बेची तो उस पर मुझे कुछ कमीशन मिलेगा। सो एफिलिएट मार्केटिंग और अमेज़ॉन, ये 2 चीज़ें आप सीखें तो। अच्छा जनाब, ज़रा तेज़ तेज़ अब हमें चलना पड़ेगा। सर प्लीज़। सुबूर ने ठट्ठा से हमें याद किया और सुबूर कहती है कि क्या चैनल को YouTube पर वीडियो देखते हुए अगर हम लाइक ना करें और सब्सक्राइब भी ना करें, सिर्फ वीडियो देख लें, तो क्या अर्निंग होगी? बिल्कुल होगी। किसी की वीडियो आप देख रहे हैं जी बिल्कुल होगी। बिल्कुल क्योंकि आपने वो व्यूज़ के पैसे मिलते हैं, सब्सक्रिप्शन या लाइक्स के नहीं मिलते। उस पर सब्सक्राइब या लाइक नहीं करना। बिल्कुल। वेरी गुड क्वेश्चन। बिल्कुल, है ना? व्यूज़ के पैसे आप, मिलते हैं। अच्छा, आपको तमगा इम्तियाज मिल गया तो आप ये समझते हैं कि हमारे व्यूअर्स जो हैं वो उनका लेवल नहीं है, वो आपके टक्कर पे आए आज सवालों में? ये माने वैसे बहुत आप? बेहतरीन सवाल है। और मुझे पीटीवी की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि ठट्ठा से लेके बदीन और पता नहीं कहाँ से ऑल ओवर द पाकिस्तान लोगों के सवाल आ रहे हैं। तो मतलब माइलेज है, आप लोगों की रीच बहुत जी जी, ज़्यादा है। बड़ी मतलब मेहरबानी। वैसे आपको शक था? बहुत शुक्रिया। यही वजह है कि तमगा इम्तियाज मिलने के बावजूद सुबह वक्त पे उठ के यहाँ पहुंच गए, वरना आप है ना। मैं जितने बड़े मर्जी तमगे मिल जाए, मेरे सितारे आप लोग ही हैं। हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा जी, सबूर ठट्ठा से आपको जवाब मिल गया। रहमान हैदराबाद से कह रहे क्या YouTube वीडियोस पर ज्यादा कमर्शियल आने से ज्यादा पैसे मिलते हैं? यानी जो हम कमर्शियल आने पर स्किप ऐड कर देते हैं तो क्या इससे हमारी अर्निंग पे कोई फर्क पड़ेगा? स्किप ऐड से फर्क पड़ता है। मतलब अगर कंप्लीटली ऐड, यार सवाल कितने जबरदस्त है। देखिए, एक होती है कन्वर्जन इज के जो ऐड चल रहा है उस पर जो लिंक है उस पर आप क्लिक करके जाके देखते हैं कि ये क्या इश्तिहार था। जब आप स्किप कर देते हैं तो उसकी बहुत माइन्यूट सी अमाउंट आपको मिलती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मतलब अगर आपका अपना चैनल है और आप घर में, वैसे तो वो अनएथिकली होता है, बट आप स्किप कर देते हैं तो फिर उसके इतने मतलब उसके 90% केसेस में पैसे होते भी नहीं। असल पैसा होता है कन्वर्जन का, कि आप उस लिंक पे क्लिक करके अगली डेस्टिनेशन पे गए जो एडवर्टाइजर ने लगाई हुई थी। ओके ग्रेट। इब्राहिम ने हमें नौशहरा से याद किया है। इनका सवाल नहीं है, एक कमेंट है। वो कह रहे हैं कि फहद भाई को हर हफ्ते बुलाया करें क्योंकि इनके पिछले सेगमेंट से जो हमने सीखा वो हम इम्प्लीमेंट करते हैं और हमें बहुत फ़ायदा होता है। ये गुम जाते हैं और फिर देर बाद आते हैं। इनको कहीं हर हफ्ते आया करें। बस मैं कोशिश करूंगा हर हफ्ते आऊँ। बस इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, वक्त नहीं। नहीं, मैं ज़रूर I'll try to be more नहीं, regular। वक्त आप मुझे बताएं, मुझे वक्त निकलवाना आता है। मैं फौरी तौर पे इंतज़ाम कर दूंगा आपके लिए। वक्त आप निकाल पाएंगे। मुझे जब भी आप लोगों ने बुलाया और मुकेश साहब मुझे एक दिन पहले मैसेज करते हैं, मैं अगले दिन अवेलेबल हो जाता हूं। जी हाँ, बिल्कुल। नहीं इब्राहिम, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, मजाक अपनी जगह है, मेरा छोटा भाई है, दोस्त भी है हमारे, मजाक चलता रहता है, लेकिन बाकी जो फहद के जो जवाब हैं, जो इनका सेगमेंट है, इसकी हमारे राइजिंग पाकिस्तान की रेटिंग्स पे बहुत ज़बरदस्त वन ऑफ द टॉप सेगमेंट्स है। और बाकी हम भी इनसे गुजारिश करते हैं कि आते रहा करें। आमिर ने आज़ाद कश्मीर से हमें याद किया है यूट्यूब पर चैनल की मोनेटाइजेशन कैसे की जाती है? यूट्यूब पर
चैनल की मोनेटाइजेशन कैसे की जाती है? यूट्यूब मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया ये है कि आपके पास 40,000 वॉच आवर्स होने 4,000 वॉच आवर्स होने चाहिए। वॉच आवर्स का मतलब ये है कि जितनी वीडियोस आपकी जितनी बार देखी गई हैं वो कुल मिला के 4,000 घंटे बनने चाहिए, उन सब मिनट्स को मिला के। उसके साथ आपको 1,000 सब्सक्राइबर चाहिए। यानी एक सेकंड आहिस्ता आहिस्ता 4,000 घंटे लोगों ने देखा हो आपके किसी भी वीडियो को ओवरऑल एग्रीगेट, बिल्कुल, पिछले एक साल में, पिछले एक साल में, और 1,000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। ओके, फिर आपका चैनल मोनेटाइज होता है, फिर गूगल आपको कहता है कि आप एडसेंस लगाएं और वहाँ से आपकी अर्निंग शुरू होती है। लेकिन ये मार्केट में ऐसे भी वेज होते हैं कि आप उसको आर्टिफिशियली बाय कर सकते हैं, तो ऐसा आपने कभी भी नहीं करना, क्योंकि उन 1,000 जो शुरू का आपका 1,000 सब्सक्राइबर जेन्युइन आता है, ऑर्गेनिक आता है, वही आपकी एक्चुअल माइलेज होती है और वहाँ से ही आपका कंटेंट चलना शुरू होता है। तो अगर आप इनिशियली शुरू में आर्टिफिशियली चैनल मोनेटाइज करा लेते हैं तो फिर वो आगे भी आपकी ऑर्गेनिक रीच नहीं रहती। सो अगर आपका चैनल एक साल में जाके मोनेटाइज हो रहा है, विच इज़ फाइन, अगले आने वाले सालों में आपको वो हेल्प करेगा। मैं ना अपना नाम लिखूंगी ना ही शहर बताऊंगी, और मुझसे मत पूछिएगा कि मैं कौन हूं और कहां से हूं, लेकिन मैं फहद मलिक को कहना चाहूंगी कि अब शादी की तैयारी करें। अब तो आपके अम्मा अब्बा कहीं रिश्ता भी भेजेंगे तो कहेंगे मुंडा साडा तमगा इम्तियाज है। मैं बस ये मुझे जरा आमना से मैं जरा कौन है भाई? मैं आपको ना मैसेज ऑफ द ईयर का अवार्ड देना चाहता हूँ। लेकिन मैं आमना से जानना चाहूंगा कि मैसेज आया कहाँ से, बट नहीं, आमना ने सिर्फ लिख के भेजा है कि ना उन्होंने नाम बताया ना शायद। ये ट्रेस करेंगे। ये नहीं, हाँ ये ट्रेस कर सकते हैं हम आपका नंबर नहीं देंगे इनको। लेकिन आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कि आप? सर अम्मा बस अम्मा अब्बा ने डिसाइड करना है। मैं तो बड़ा मशरकी सा शरीफ सा लड़का हूँ। सो मेरा तो तमगा भी सारा माँ बाप की वजह से ही है, मेरी तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं थी, तो ये फैसला भी उन्होंने ही करना है। हाँ? अगर लेकिन आपको पता है कि पिछले एक साल से राइजिंग पाकिस्तान के सारे जो व्यूअर्स हैं वो आपकी शादी के बारे में, मतलब इसलिए मुझे लग रहा है मीरा जी की शादी के बारे में ये कौम इतनी परेशान नहीं हो जितनी फहद मलिक की शादी के बारे में। ये कोई टाइम बन रहा है मेरे ख्याल में। मैंने कुछ ऑप्शंस भी अपने अम्मा अब्बा को बताई, शॉर्टलिस्ट कर ली है। हाँ जी, वो ऑलराइट जी, ब्रेकिंग न्यूज़ एक और आ गई। अम्मा और मेरी बहनें दे आर ओके विद इट। वालिद साहब को हमने अभी थोड़ा सा कम्युनिकेट करना है और लेट्स सी, तो अभी देखते हैं। लेकिन भाई ये मैसेज बहुत अच्छा है, सवाल बहुत अच्छा है, प्लीज आप हमें कॉन्फिडेंशियली बताएं कि आप कौन है और कहां से। हम शादी से पहले हम अनाउंस भी कर देंगे और ये जो भी खातून है इनको हम जरूर कार्ड भी भेजेंगे। हालांकि राइजिंग पाकिस्तान उस तरह का मॉर्निंग शो नहीं है जिस पे शादियां करवाई जाए, है ना, लेकिन ये वो शादी है जब भी हम इस पे शादी कराएं। बिल्कुल, हम कराना चाहेंगे। आमना, मेरा अपना फातिमा, मेरा ख्याल है आमना तुम यहाँ पे एक ढोलकी रखी जाए, लेकिन ये होनी चाहिए ना, है ना, ये तो बनती है। और थीम क्या होगी? थीम भी कुछ जरा थीम डिसाइड कर लेंगे। थीम कुछ मुझे वो एक शेर याद आ रहा है कि मैं बताता हूँ आपको। अच्छा चलो सोचो। अगला सवाल है शाह जैन। कंट्रोल रूम भी कुछ तेज तेज कहना चाह रहा है। कंट्रोल रूम जरा आहिस्ता दोबारा रिपीट कर देंगे। क्या कह रहे हैं? कंट्रोल रूम कह रहा है मुंडा शर्मा रहा है ना, शर्मा रहे आप? बस वो मैं कि पहली मतलब नेशनल टीवी पे मेरी शादी की बात हो रही है, तो मुझे वैसे भी शादी से डर लगता है। वो शेर वो ये था कि तुझे पाने का मसला ये है, तुझे खोने के वसवसे रहेंगे। तुझे पाने का मसला ये है, तुझे खोने, यार वैसे अपने एक सेकंड को, मेरी गहरी बात है भाई, बड़ी गहरी बात है। एक सेकंड, तुझे पाने का मसला ये है, तुझे खोने के वसवसे रहेंगे। कितनी खूबसूरत बात की है आपने। यार फहद, तुम इसका मतलब पढ़ी लिख के बातें भी कर लेते हो? मैं बस कर लेता हूँ, तो मैं इसलिए जरा मुझे डर भी लगता है। टेक्नोलॉजी की बातें करते हो? क्योंकि नहीं, टेक्नोलॉजी के साथ उर्दू अदब को जरा मिलाना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन कोशिश है। बट ये इस फैसले से मुझे डर लगता है, बस अल्लाह ताला। शाहजैन भक्कर से फेसबुक पर अर्निंग तब होती है जब आपकी लॉगिन आईडी बाहर से लॉगिन हो, तो पाकिस्तान में कब तक ये सिलसिला शुरू होगा? हम पैसे कब से कमाना शुरू करेंगे? ये ऐसा नहीं है अच्छा कि लॉगिन आईडी बाहर से लॉगिन हो, आपकी मोनेटाइजेशन बाहर से इनेबल होनी चाहिए। आपके पास बाहर का कोई बैंक अकाउंट होना चाहिए, उस अकाउंट को आप लिंक करते हैं। उसके बाद जो अपलोडिंग है, इनिशियली पहले ये होता था कि बाहर से करानी पड़ती थी, बट अब इट्स फाइन, और इस साल के एंड तक पाकिस्तान में ओपन हो जाएगी। सो कोई ऐसा मसला नहीं। बहुत शुक्रिया फहद मलिक। कंट्रोल रूम कह रहा है कि जी बस बहुत हो गया सर। हाँ, मतलब बस बहुत हो गया ना, बस बहुत हो गया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपको एक बार फिर बहुत बहुत मुबारक हो।
और बहुत अच्छे सवाल आए। आपने बहुत अच्छे सवाल किए आज बिल्कुल, एक्चुअली, बिल्कुल। और मेरे ख्याल है बड़े मेरे अरसे ख्याल के में वो बाद वन साइडेड सेगमेंट की बजाय हम कुछ सवालात पे भी हफ्ते में महीने में एक आधी बार वो किया करें। एग्जैक्टली, This was एब्सोल्युटली। really good. बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। फातिमा, एक ब्रेक की तरफ चलें। बिल्कुल जी, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आप लोगों का सेगमेंट लेके मैं और तौसीक हाजिर होते हैं।